नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। सर पर छाए घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे जग के खेवनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दी आंखें, रोगी लिए बचाए। पाप क्षमा किए सब पापिन के, मुर्दे दिए जिलाए। पापी हृदय हम भी लाए, धो दो तारणहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पक्षी पर्वत सागर सबके सिरजनहार। आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारणहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र,
हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने में विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सुशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपनी कलीसिया का निर्माण प्रेरितों और नबियों की नींव पर किया, जिसकी आधारशिला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वर दीजिए कि हम प्रेरितों और नबियों की शिक्षा के द्वारा आत्मिक एकता में ऐसे जुड़ जाएं कि हम एक पवित्र मंदिर बन सकें, जो आपको स्वीकार हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। आइए हमारे सामने पवित्र शास्त्र का पहला पाठ मैं पढ़ूंगी हग्गे 2 अध्याय 1 आयत से लेके 9 आयत तक। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शालतिएल के पुत्र योदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों के से ये बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो अभी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल यावान, और हे यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक यावान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, यह बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं अपना शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हमारे सामने भजन संहिता का पाठ पढ़ा जाएगा। मैं परमेश्वर के वचन को आप लोग सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता 122 उसकी पहली आयत से 2 आयत तक और 6 से 9। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको आशीष दे। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र का दूसरा पाठ। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 10 से 17 तक। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस या रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा
तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे दिया दीदी, मन में भर दे अपनी दी। प्रेम तेरे दिया दीदी, मन में भर दे अपनी दी। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 13 आयत से 22 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 22। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया
और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सराफों के पैसे बिथरा दिए और पीढ़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। ये प्रभु ख्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है कि आज फिर से हम संडे के दिन परमेश्वर के वचन को सीख सकें, समझ सकें। आज का दिन लेक्शनरी के अनुसार 5th संडे आफ्टर क्रिसमस, और आज का जो थीम है, द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड इज द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड इज द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया है, अर्थात मसीह की देह। कलीसिया जो है वो परमेश्वर का सच्चा मंदिर है और वो मसीह की देह है। कलीसिया शब्द यूनानी भाषा के शब्द एक्लीसिया से लिया गया है, और इसका अर्थ है बुलाया जाना या बुलाए गए लोगों का समूह। कलीसिया उन लोगों का समूह है जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। 1 कुरिन्थियों 1:2 में हम पढ़ सकते हैं। कलीसिया स्थानीय भी हो सकती है और सार्वलौकिक भी हो सकती है। कई बार घरों में मिलकर आराधना करने वाले विश्वासियों को भी कलीसिया का नाम दिया गया है नए नियम में, कुलसियों 4:15। नए नियम में कलीसिया की स्थापना जो है वो पेंतीकुस्त की घटना के बाद हुई, जब पतरस ने प्रचार किया और उस दिन बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया, और उस बपतिस्मा के बाद कलीसिया का निर्माण हुआ, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16वें अध्याय की 18 आयत में कहा गया था कि तू पतरस है और मैं तुझ पर इस चट्टान पर कलीसिया का निर्माण करूंगा। जो है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी की थी। कलीसिया को नए नियम में अनेक नाम दिए गए हैं। अगर हम कलीसिया की स्टडी करें, कलीसिया वर्ड की या कलीसिया को अलग अलग नामों से नए नियम में उसे पुकारा गया है। तो कई नाम है, जैसे कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहा गया है, कलीसिया को नया इस्राएल कहा गया है, कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया को ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड कहा गया है, परमेश्वर का मंदिर कहा गया है, और कम्युनिटी ऑफ सेंट्स भी कहा गया है, यानी कलीसिया संतों का समाज है या संतों का एक समूह है जहाँ पे संत लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, जैसा बताया कि कलीसिया जो मसीह की देह है वो परमेश्वर का सच्चा मंदिर है। आज के जो बाइबल पाठ हमने लिए हैं उनके द्वारा हम पाते हैं कि कलीसिया को परमेश्वर का सच्चा मंदिर किस तरह से कहा गया है। तो कलीसिया जो है वो परमेश्वर का सच्चा मंदिर है, और उसकी स्थापना की जो नबूवत है वो हग्गे नबी के द्वारा भी की गई थी। अगर हम हग्गे उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे भी प्रभु ने वहाँ पर प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो है यहाँ पर एक ऐसी महिमा और तेज से इस जगह को भर दूंगा, और जो है ये यहोवा का वचन है। लिखा है कि हग्गे 2:9 में इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से भी बड़ी होगी, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान को मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। अगर हम 7 का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो पुराने नियम में
जो कलीसिया थी वो इसराइली लोग थे। इसराइली लोगों को संतों का समाज कहा जाता था। कलीसिया जो थी वो इसराइली लोग थे और उनके लिए पुराने नियम में परमेश्वर का जो मंदिर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि मंदिर जब नष्ट हो जाता है सन 70 में पूरी तरह से दोबारा से, तो उसके बाद इसराइल में कोई मंदिर नहीं था या कलीसिया के पास कोई ऐसा मंदिर नहीं था जिस पर वो यहूदियों की तरह एक घमंड कर सके, भरोसा रख सके कि ये हमारा मंदिर है। और इसलिए पेंतिकुस्त के दिन के बाद कलीसिया का निर्माण हुआ, तो उस कलीसिया को ही परमेश्वर का मंदिर कहा गया है। अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ते हैं तो कलीसिया रूपी जो मंदिर है उसकी स्थापना पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद हुई, जैसा कि प्रभु ने आज्ञा की थी कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। उसी पवित्र आत्मा के आने के बाद पतरस ने प्रचार किया, चेलों ने प्रचार किया और एक दिन में लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो 3000 लोगों का समूह जो है वो कलीसिया के रूप में जाना गया या वो कलीसिया का एक उसने रूप धारण किया। उसी तरह ही पतरस ने, अन्य चेलों ने यरूशलेम में काम किया। उसके बाद पौलुस को परमेश्वर ने चुना, पौलुस ने अन्य जातियों में काम किया और जहाँ जहाँ वो गए जिन लोगों ने विश्वास किया और वो लोग कलीसिया का रूप धारण किए या उनको कलीसिया कहा गया है। इस तरह से नए नियम में कलीसिया का निर्माण हुआ है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं किसी कलीसिया का निर्माण नहीं किया था, बल्कि यीशु मसीह ने अपने आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस कलीसिया का निर्माण किया था जो है। तो कलीसिया का जो एक वायदा था वो हग्गे नबी के द्वारा किया गया था कि ये जो मंदिर है वो पहले से ज़्यादा तेज प्रज्वलित होगा, तेज से भरेगा। फिर हम नए नियम में देखते हैं कि कलीसिया का जो निर्माण है वो पवित्र आत्मा के बाद हुआ है। फिर एक और चीज़ हम नए नियम में देखते हैं कि कलीसिया को परमेश्वर का मंदिर कहा गया है। कलीसिया को परमेश्वर का मंदिर का सच्चा मंदिर कहा गया, यानी आज मैं और आप एक परमेश्वर का सच्चा मंदिर। अगर हम 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय हमने पढ़ा है और उसकी जो खासकर 16वीं आयत है जो है उसको हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो पुराने नियम में जो मंदिर था वो भी परमेश्वर का चुना हुआ स्थान था और परमेश्वर ने ही उसे ब्लेस किया था। और जब सुलेमान ने उसे बनाया तो परमेश्वर ने वायदा किया था कि अब से मैं स्थान को अपने मन के पास रखूँगा, जो मेरी दुहाई देगा मैं उसकी प्रार्थनाएं इस मंदिर से सुनूंगा। तो मंदिर जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान था, आराधना का स्थान था। मंदिर में प्रार्थनाएं की जाती थी, मंदिर में बलिदान चढ़ाए जाते थे, मंदिर में धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, उसका आत्मा वहाँ पर मौजूद रहता था और इस्राएली मंदिर को महान आदर देते थे। वही कॉन्सेप्ट जो है वो नए नियम में भी कलीसिया को दिया गया है कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया है, हम चुना हुआ समाज है। कलीसिया जो है वो परमेश्वर की आराधना का स्थान है। कलीसिया में जो है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। कलीसिया जो है इसमें हम अपनी भेंट, धन्यवाद की भेंटें हम अर्पित करते हैं। कलीसिया में धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। कलीसिया जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है और कलीसिया में जो है परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। जो सेम जो वायदा परमेश्वर ने पुराने नियम में इसराइलियों से किया था, मंदिर के साथ किया था, नए नियम में जब कलीसिया परमेश्वर का सच्चा मंदिर है, क्योंकि वो एक बिल्डिंग नहीं है, तो अब वो जो कलीसिया, जो लोगों का समूह है, जो मैं और आप हैं, विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर वास करता है, तो आज हम सब लोग जो है वो परमेश्वर का एक चुना हुआ महत्वपूर्ण स्थान है। तो कलीसिया जो है सिर्फ ये नहीं कि हम कहें कि CNI या मेथोडिस्ट या रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है, बल्कि हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जहाँ भी 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, सच्चे मन से जमा होते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थनाएं करते हैं, उसको धन्यवादी रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, जहाँ पे धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती है, वहीं पर लिखा है कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित हूँगा। तो आज यदि हम घर में, परिवार में
कलीसिया के रूप में एकत्रित हैं। तो आज हम मसीह की सच्ची कलीसिया, परमेश्वर का सच्चा मंदिर है। आज जैसे आज हम ऑनलाइन अपनी वर्शिप को कर रहे हैं, जब हम चर्च में आते हैं तब चर्च में भी परमेश्वर हमारे साथ होता है, उस चर्च उस कलीसिया में परमेश्वर का वास होता है। लेकिन आज जब अपने घरों में है तो अपने घरों में भी हम जब सच्चे मन से उसकी आराधना कर रहे हैं, एक मन होकर इस आराधना में सम्मिलित हैं, या हम जो भी टाइम हमें मिलता है उसमें हम प्रभु की आराधना करते हैं, तो उस समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे बीच में उतरता है। और आज हम परिवार में हो सकता है कि हम 2 या 3 लोग इस आराधना को देख रहे हो, या 4 लोग देख रहे हो, या हम मिलकर एक फैमिली के रूप में देख रहे हो, और भी ज़्यादा हम लोग हो जो है 2 या 4 से ज़्यादा। तो हम याद रखें कि प्रभु का वायदा है कि सच्चे मन से अगर आज हम इस आराधना में शामिल है तो इस कलीसिया रूपी मंदिर में परमेश्वर वास कर रहा है। और आज हमारा जो परमेश्वर है वो मेरे और आपके बीच में है। तो जो मंदिर था उसको जो है हमेशा पवित्र और साफ सुथरा रखा जाता था, और इसलिए जो नए नियम का मंदिर है, कलीसिया है, इसे भी, या हम कह सकते हैं कलीसिया, या मैं और आप जो कलीसिया के अंग हैं, कलीसिया हम सब लोगों से मिली है, तो हमें अपने आप को और इस कलीसिया को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, और इसमें हमें परमेश्वर की आराधना करते रहना। इस कलीसिया में जो हमारा शरीर रूपी कलीसिया है, या हमारी नए नियम की जो संगति है, इसमें हम इस कलीसिया में हमें परमेश्वर की आराधना करते रहना है। तो आज जो हमें सच्चा मंदिर परमेश्वर ने चुना है, ये हमारे किसी काम से नहीं, किसी योग्यता से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया है। और जैसा हम यूहन्ना 2 में देखते हैं कि यहूदियों ने उस जो मंदिर जो था उस यीशु मसीह के समय में, उस मंदिर को उन्होंने उस मंदिर को उन्होंने डाकुओं की खो बना दिया था, और लोग जो है उस मंदिर में जो है व्यापार करने लग गए थे। लोग जो है वहाँ पर उन्होंने शराफों की दुकानें खोल ली, वहाँ सोने चांदी का व्यापार होने लगा, वहाँ पे भेड़ बकरियों का व्यापार होने लगा, वहाँ कबूतरों का व्यापार होने लगा। तो जो परमेश्वर का उद्देश्य था मंदिर के लिए कि वो प्रार्थना का घर कहलाया जाए, प्रार्थना की, वहाँ पर प्रार्थना हो, वहाँ पर प्रभु की महिमा हो, तो लोगों ने अपने लालच के कारण उस प्रार्थना के घर को एक बिजनेस प्लेस जो है वो उसे बना दिया था। तो आज भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया को जो है, या मैं किसी एक व्यक्तिगत चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम पूरे बड़े लेवल पर हम देखते हैं तो बहुत सारी कलीसियाओं को जो लोगों ने बिजनेस का एक स्थान बना दिया है, और बेचने में और जगहों को बेचने में और खुर्द बुर्द करने में जो है लोग लगे हुए हैं, और परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है। जो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण है वो उसने कोड़ा उठाया और उन सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया। न्याय के दिन ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर की कलीसिया को जो है वो एक अपने लाभ का, लालच का, और मिशनों की ज़मीनों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को या अन्य चीज़ों को बेचने का एक जगह बना दिया है। परमेश्वर के कोड़े जो हैं उन्हें जब न्याय का दिन आएगा, जब परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तो ऐसे लोगों को जो है दंड दिया जाएगा जो है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने की बजाय, परमेश्वर की कलीसिया को उठाने की बजाय, परमेश्वर की कलीसिया को आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए जो है बचा के रखने की बजाय जो है उन्होंने उसे बेचना या उसे जो है उससे अपना लाभ या पैसों के लालच में उन्होंने उन ज़मीनों को बेचना उचित समझा। तो आज बहुत सारे अगुवे जो है यही काम कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि बनाने में कम और बिगाड़ने में ज़्यादा समय लगाया जा रहा है। तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह जो है जब उन्होंने घोड़ा उठाया यहूदियों के लिए, तो वही घोड़ा जो है हर एक उस कलीसिया के व्यक्ति के लिए भी उठेगा जो है जिसने परमेश्वर के मंदिर को जो है नष्ट किया जाए, परमेश्वर के उन कलीसिया के उन धरोहरों को जो है, उन जगहों को जो है नष्ट किया है।
अन्य जातियों के हाथ में दे दिया है, जो परमेश्वर के लोगों द्वारा जो है बड़ी मेहनत से जो है खरीदी गई थी या बनाई गई थी जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज कलीसिया जो है वो परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए थी। आज जो कलीसिया है वो प्रार्थना का स्थान होनी चाहिए थी, एकता का और स्थान होना चाहिए था, आपसी प्रेम मेल मोहब्बत का एक उदाहरण होना चाहिए था। आज देखते हैं कि बहुत कम कलीसियाओं में ये बात पाई जाती है। हम देख सकते हैं कि आज कलीसियाओं में भी जो है अगुवे तो कुछ गलत हैं ही, लेकिन कलीसियाओं में भी लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए जो है वो काम करते हैं, जो है अपने पद के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए जो है कई कलीसियाओं में जो है काम हो रहा है। तो इसलिए जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वो कोड़ा उठाया था और उन सबको वहाँ से बाहर निकाला था और कहा था कि जो मेरा घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, जो है वो डाकुओं की खो नहीं कहलाएगा, बल्कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। तो आज मैं और आप भी कलीसिया हैं, मंदिर हैं उसका जो है। अगर हम इस कलीसिया के लिए मेहनत करेंगे, इसे बनाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसको उन्नति करने के लिए हम आगे आएंगे, तो परमेश्वर इसका अच्छा प्रतिफल हमें देगा। अगर हम इस कलीसिया रूपी मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे तो परमेश्वर हमें भी नष्ट करेगा, क्योंकि कुरिन्थियों में साफ लिखा है कि जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो जाए। तो हम सब कलीसिया हैं और हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत रीति से बात करें तो आज हमारे अंदर भी हम देखते हैं कि आज शैतान ने बहुत सारे ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई झगड़े, घमंड, द्वेष, चुगली, निंदा, व्यभिचार, झूठ, तरह तरह के नशे, तरह तरह की बुरी चीज़ें जो है इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर उसने डाल दी हैं। जो पवित्र होना चाहिए था उसे अपवित्र कर दिया गया है और शैतान की चाल में हम फंस जाते हैं और अपने देह को, अपने इस मंदिर को, अपनी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा का जो वास इसमें होना चाहिए उसे हम नहीं कर पाते हैं। तो आज मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है कि मैं और आप चुने हुए लोग हैं। हमारा जो शरीर है या हमारी जो कलीसिया है वो चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ स्थान है। ये एक आराधना का स्थान हमेशा बना रहना चाहिए जो है। ये जो शरीर है ये प्रार्थना का स्थान होना चाहिए, इसके द्वारा हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए, यानी हमें व्यक्तिगत रीति से और सामूहिक रीति से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में, कलीसिया रूपी मंदिर में हमेशा हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। धर्मशास्त्र की शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए, दूसरों को देनी चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा इस मंदिर में, इस शरीर में रहनी चाहिए। और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ परमेश्वर वास करता है। तो आज परमेश्वर मेरे और आपके साथ है और हमारे अंदर है। वो तब अंदर है जब हम उसे अंदर आने देंगे और अपने आप को पवित्र करेंगे। यदि हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे तो उसका आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे, अपना अनुग्रह दे कि हम चुना हुआ समाज है, हम कलीसिया हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर जानता है। आज हमारी हर एक बात को परमेश्वर जानता है। एक कलीसिया के रूप में, एक मंदिर के रूप में मेरे और आपका जीवन कैसा है ये मुझे और आपको अच्छे से पता है। लेकिन यदि आज हमें परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, सिखा रहा है और ये याद करा रहा है कि हम गलत हैं, तो आज पश्चाताप का समय है। हम पश्चाताप करें और अपने इस कलीसिया रूपी, इस शरीर रूपी मंदिर को जो है हम पवित्र करें। यदि हम पवित्र करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर का वास हमारे अंदर होगा। और जब हम परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर का जो वास हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर का अनुग्रह हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। मुसीबतों में, दुखों में, संकटों में परमेश्वर की आशीष हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो प्रभु आप सबकी सहायता करें कि हम अपने आप को पवित्र करें, आप अपने आप को पवित्र करें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सके। एक उसकी चुनी हुई कलीसिया के रूप में, चुने हुए उसकी बॉडी के रूप में, देह के रूप में हम उसके सामने खड़े हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी आशीष इन सब लोगों पर चाहते हैं जिन्होंने इस आराधना को पिता परमेश्वर अटेंड किया है या इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं। और प्रभु
पिता परमेश्वर आपकी महिमा की है। हे पिता, जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। हम सिद्ध नहीं है पिता, हम सिद्ध कलीसिया नहीं है, हम सिद्ध व्यक्ति नहीं है पिता। हमें क्षमा कर और हमें शुद्ध कर और हमें पवित्रता से सिद्ध कर, ताकि हम पवित्र बन सके पिता। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी लोग बीमार हैं उन पर दया करें, उन्हें छू ले और चंगाई दे पिता। सारे जो वायरल को, सारे कोरोना को, सारी बीमारियों को पिता तेरे नाम से हम डांटते हैं और हम सबको चंगा कर पिता परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे के लिए पिता हमेशा प्रार्थनाएं कर सकें, एक दूसरे के साथ पिता आपकी आराधना कर सकें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु ख्रिस्त के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा।
के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आप ही की सम्मति में हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप सदा सदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो, उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।